दोस्तों, घर की सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके आज हम घर पर ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक लिक्विड बनाने वाले हैं, जो कि हमारे घर की चीज़ों से बना है। वो 100% बिल्कुल नेचुरल है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। हम सभी को पता है कि जो मच्छर मारने वाला लिक्विड होता है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। आदमी अपने घर में इसी तरह के लिक्विड्स वगैरह जलाते हैं। अगर आप इस तरह के लिक्विड जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप कॉयल जलाते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। घर पर ही लिक्विड तैयार करें, जिसे आप अपने 2 महीने तक एक बार बना लेंगे ना एक बॉटल के लिए, तो आप 2 महीने तक इस बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहे तो आप अपने घर में 2 से 4 जगह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इकट्ठा इस लिक्विड को बना लीजिए और अपने घर में जगह जगह पर इसका इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं नीम के पत्ते और इन्हें मैंने धूप में अच्छे से धोकर सुखा दिया है। पानी से पहले धो लीजिएगा, उसके बाद सुखाइएगा, क्योंकि धूल मिट्टी के कण बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इस तरह से हम इनमें से सारे पत्तों को साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इनका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो नीम के पत्ते होते हैं, इन्हें अगर हम जलाते हैं तो हमारे घरों में बिल्कुल भी मच्छर वगैरह नहीं रहते हैं। लेकिन हर घर में ये धुएं का जलाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आजकल लोग बंद घरों में रहते हैं और अगर धुआं जला दें तो बच्चों को भी एलर्जी हो जाती है। कभी कभी खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बूढ़े होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं, तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो इसलिए हम इन्हें इस तरह न जलाकर हम अपना एक लिक्विड तैयार करेंगे, जिससे कि हम अपने घर में 24/7 अगर हम ऑन रखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी हमारे घर में खुशबू भी आएगी और मच्छर भी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उस लिक्विड को तैयार करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 रुपये का खर्चा लगेगा। बाकी सारी चीज़ें हमें फ्री में ही मिल जाती हैं। तो ये नीम के पत्ते आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से सुखा लीजिए, छाया में या धूप में या पंखे में, कहीं पे भी सुखा लीजिए। उसके बाद इस तरह से इनका पाउडर बना लीजिए। और इस पाउडर का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप इसकी टाइम टू टाइम हम इसमें क्या चीज़ें ऐड करते हैं वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्तों को सुखा लिया है और उनका पाउडर बना लिया है। तो उसके बाद चलती है, गैस पर चलते हैं, इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया है गर्म करने के लिए। हल्का गर्म हो जाए जैसे ही कढ़ाई, उसी समय पर हम यहाँ पर लेंगे नारियल का तेल। यहाँ पर मेरा घर का नारियल का तेल है, इसलिए मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया है और ये हल्का सा भी जमा हुआ है। तो इसको हम गरम कढ़ाई में डालेंगे तो ये तुरंत ही फटाफट से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी कढ़ाई पहले से हल्की गर्म है। ज़्यादा ओवर हीट नहीं करनी है आपको। और ये प्रोसेस आप बिल्कुल स्लो गैस पे कीजिएगा, वरना आपका जो तेल है ना वो बहुत जल्दी जल जाएगा। आपको बिल्कुल प्रोसेस को एकदम स्लो गैस पर ही करना है। तो इस तरह से आप जब अपने घर पर ये लिक्विड तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में ना बहुत ही अच्छी एक नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आएगी, साथ ही साथ बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और आपके बच्चे या बुज़ुर्ग जो भी हैं उनको केमिकल का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें हम घर पर हर्बल तरीके से बनाते हैं तो वो हमें पता होता है कि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। तो नीम के पत्ते डालने के बाद आपको बहुत अच्छे से इसे काला कर लेना है, पत्तों को इतना पकाना है, लेकिन गैस को तेज़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सिर्फ 1 मिनट में ये आपके जो पत्ते हैं ना तुरंत कलर चेंज कर देते हैं। बीच बीच में आप इसे हल्का सा चलाते रहिए और उसके बाद आपको जो चीज़ें ऐड करनी है वो करते जाइए। तो जैसे हमारे नीम के पत्ते हल्के से काले होने लगते हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा क्या कीजिए, साइड में करते आइए नीम के पत्तों को, मतलब तेल से थोड़ा सा अलग। और उसके बाद डाल दीजिए इसमें आप 5 से 6 लौंग। जैसे ही आपकी लौंग तड़के ना, उनको भी आप धीरे धीरे करके इस तेल से अलग करते जाइए, क्योंकि ये हमें ज़्यादा नहीं जलाना है कोई भी चीज़। अगर ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है तो उसकी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल तरीके से। तो जैसे हमारी लौंग पकने लगी हैं, उन्होंने अपना अर्क छोड़ दिया है, उसके बाद हमने उनको भी साइड में कर लिया है। इसी तरीके से आप जो जो चीज़ें डालते जाएंगे उनको पकाते जाइए और साइड में आप कोशिश कीजिए कि ये साइड में होती जाएं। बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को साइड में करते जाएंगे और आप देखेंगे तेल का जो कलर है वो चेंज होता आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लहसुन लिया है, हमने यहाँ पर छिलका सहित लहसुन लिया है। आप चाहें तो छील कर या कुचल कर ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से लिया है। इस तरीके से ना बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जो लहसुन है वो भुन जाता है और इसके जो पूरे न्यूट्रिशंस हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो जैसे हमारा लहसुन भी कलर चेंज किया है, वैसे ही हमने गैस को कर दिया है बंद। अब आप इसमें लहसुन को थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से पड़ा रहने दीजिए।
तो इसी तरह से हम लहसुन को भी अपने को साइड में कर देंगे। अब हमारी सबसे लास्ट चीज़ है वो है कपूर। हम सभी जानते हैं कपूर को जलाना घर में बहुत ही ज़्यादा शुद्धि के लिए माना जाता है और ये नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है। तो कपूर को हमें जब जलाना है जब हमारी गैस बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन तेल हमारा गर्म हो। उसी टाइम पर आप कपूर को डालकर और इसे इसमें कर दीजिए मिक्स। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। जैसे हम सारी चीज़ें अगर एक साथ ऐड कर देते हैं तो वो चीज़ें जल जाती हैं और हमारा जो रेमेडी हम बनाकर तैयार कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज़ें डाली हैं, आपको उसी तरीके से डालनी है ताकि हमारी जो ये हमने रेमेडी बनाई है ये और ज़्यादा पावरफुल बनी रहे और हमें इसका फुल रिज़ल्ट मिले। तो इस तरह से हम इसका सारा जितना भी हमारा ये मटेरियल है इसे पूरे को छान लेंगे और अच्छे से चम्मच से दबा दबा कर हम इसमें से अपना सारा ऑयल निकाल लेंगे। एक बार की रिफ़िल के लिए हमारा ये ऑयल काफ़ी है। तो जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा ठंडा हुआ है हम इसे फटाफट से छान लेते हैं। अभी हमारा पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। जब आप इसे आगे यूज़ करें तब आप उससे पहले इसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से ठंडा कर लें ताकि आपको इसका प्रॉपर तरीके से रिज़ल्ट मिले, क्योंकि हम जब इसे प्लास्टिक की बॉटल में भरेंगे तो ये प्लास्टिक की बॉटल मेल्ट हो सकती है। इसीलिए आप इसे हल्का सा पूरी तरह से ठंडा कर लें और चम्मच से दबा दबा कर आप इसमें से जो हमने नीम के पत्ते वगैरह डाले हैं इसमें से पूरा तेल निकाल लीजिए ताकि हमारा तेल बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। हालांकि इसमें पैसे हमारे ज़्यादा कुछ भी खर्च नहीं हुए, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये एकदम होममेड नेचुरल ऑयल है जो कि हमारे घर से मच्छर मक्खियों को बिल्कुल भी दूर रखेगा। तो इस तरह की रिफिल्स हमारे सबके घर में पड़ी रहती हैं और हम इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं और बहुत से लोग तो इनका ही इस्तेमाल करते हैं, तो नई नई रोज़ रोज़ मंगाते रहते हैं। तो आप इसका इस तरह से इस्तेमाल करें कि आपको ये सालों साल नई ना मंगानी पड़े और आपको केमिकल से बचा जा सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ये जो ऊपर का पार्ट है इसे अलग कर लेंगे। थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, अगर आप ब्लैक पार्ट को ही निकाल कर एक साथ खींचेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक पार्ट है टूट भी सकता है। तो आप थोड़ा सा केयरफुली इसको निकालिएगा। इसका वाइट वाला जो पार्ट है उसे निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसकी रिफ़िल में ही इसको वापस लगाना है। तो हमारा तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया है और हम इसे इसमें बॉटल में अच्छे से फिल कर देंगे। जितना भी हमारा तेल है इसमें हम पूरे तरीके से भर देंगे और आप देखेंगे इतना जो हमने तेल बनाया है ना ये हमारा 1 से 1.5 महीने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो इतने से नारियल के तेल में अगर हम 1.5 महीने तक अपने घर से मच्छर मक्खियों को दूर रख सकते हैं तो क्या नुकसान है, और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। हम अगर केमिकल जलाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, खासकर जिस घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग होते हैं। तो हमारी ये रिफ़िल बनकर हो गई है तैयार। अब इसे फटाफट से लगा लेते हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं चलिए वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये वर्क नहीं करेगी। बिल्कुल 100% वर्क करती है, क्योंकि ये जो घर की रेमेडी होती हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और इनमें कोई भी केमिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो देख सकते हैं अगर आपके घर में मच्छर कम है तो आप इसे नॉर्मल मोड पर रख सकते हैं, अगर ज़्यादा हैं तो आप इसे पावर मोड पर कर दीजिए। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।